चीन की राजधानी बीजिंग साल 2021 तक दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में शुमार थी। शहर में इस कदर प्रदूषण था कि इमारतें, चारों ओर फैली पहाड़ियां और हरे भरे पेड़ भी धुंध के कारण नजर नहीं आते थे। लेकिन अब जहरीली हवा से घिरे रहने वाले चीन की राजधानी बीजिंग में सब कुछ साफ दिख रहा है। अब हवा की गुणवत्ता बेहतर हुई है। न दिखने वाले पहाड़ और हरी वादियां नजर आने लगी हैं। लोग राहत की सांस ले सकते हैं। कई सालों से प्रदूषण के लिए बदनाम चीन में इन दिनों विंटर ओलंपिक गेम्स चल रहे हैं। बीजिंग की हवा इन दिनों इतनी स्वच्छ हो गई है कि ओलंपिक में हिस्सा ले रहे खिलाड़ी दूर से ही शहर के चारों ओर पहाड़ों और हरी भरी वादियों को देख सकते हैं। खेलों को ध्यान में रखते हुए बदनामी से बचने और हवा को साफ करने का यह काम रातों रात नहीं हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि कैसे जहरीले बीजिंग में प्रदूषण को इस कदर कम कर दिया गया। क्या भारत भी इससे सीख सकता है? क्या प्रदूषित दिल्ली को भी स्वच्छ किया जा सकता है? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शिकागो के एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट की रिसर्च रिपोर्ट में ये बताया गया है कि चीन ने कैसे हवा को साफ किया। ये रिपोर्ट कहती है कि चीन ने हवा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए कई योजनाएं बनाई हैं और इन्हें सख्ती से लागू किया गया। तब जाकर यहाँ की हवा साफ हो पाई है। रिपोर्ट के मुताबिक इन 6 पॉइंट पर चीन ने काम किया है। जो पहला पॉइंट है वो है कोयले से चलने वाली फैक्ट्रियों के लिए सख्त नियम बनाए गए और उनके मानक तय किए गए। सड़कों पर कारों और गाड़ियों की संख्या में कमी की गई ताकि वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को घटाया जा सके। इससे एयर पोल्यूशन भी कम हुआ। घरों में जहां ईंधन के रूप में कोयले का इस्तेमाल हो रहा था, वहां इसे गैस या इलेक्ट्रिक हीटर में बदला गया। स्थानीय स्तर के अधिकारियों को हवा में सुधार करने की जिम्मेदारी तय की गई। इसके लक्ष्य तय किए गए। कहने का मतलब यह है कि सरकारी योजनाओं को कड़ाई से लागू किया गया। चीन हवा और सोलर एनर्जी का इस्तेमाल ईंधन के तौर पर कर रहा है। इसे आगे बढ़ाने की दिशा में और ज्यादा जोर दिया गया। और जो सबसे आखिरी पॉइंट है वो है हवा को साफ करने की जो योजना बनाई गई, उसमें कारखानों को बंद करना भी शामिल है। चाइनीज सरकार की तरफ से किए गए इन उपायों का असर भी नजर आता है। चीन में बीते साल लिमिट से 6 गुना ज्यादा प्रदूषण था, लेकिन अब सब कंट्रोल हो गया है। हालांकि बीजिंग में साफ हुई हवा अपने आप चीन के लिए एक चुनौती है। चुनौती कई मायनों में है। जैसे चीन अभी भी बिजली बनाने के लिए कोयले पर बहुत अधिक निर्भर है, लेकिन बावजूद इसके कोयले से होने वाले नुकसान को रोकने में बहुत प्रगति हुई है। चीन अब विंड और सोलर जैसे स्रोतों से स्वच्छ ऊर्जा विकसित कर रहा है। फिनलैंड के संस्थापक सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीनर्स एयर की रिपोर्ट कहती है कि वर्तमान में बीजिंग के आसपास अभी भी कई ऐसी इंडस्ट्री हैं जहां कोयले का इस्तेमाल किया जा रहा है। देश में 0 कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य भी तय किया गया है। हालांकि वर्तमान में वहां की हवा में सुधार देखा जा रहा है। ऐसे में अगर चीन की तरह भारत भी प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए कदमों को और योजनाओं को ठोस करता है तो इसका असर हमारे देश के प्रदूषण पर भी दिखाई देगा और हमारे देश में जो प्रदूषण का स्तर है उसमें भी सुधार होने की गुंजाइश कहीं ना कहीं रहेगी। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।